टूटा था, आपने जो शुरू में मुकम्मल वजू किया था, पैर भी धो लिए थे, और उसके बाद आपने मोजा पहना था, उसके बाद जब वजू टूटा वहां से मुद्दत गिनी जा रही थी आपकी, और उस मुद्दत के एतबार से अगर आप मुसाफिर हैं और 72 घंटे आपके मुकम्मल हो गए तो अब आपका मसा टूट गया है। आपको ऐसी सूरत में सिर्फ आखिरी कंडीशन में मुद्दत पूरी हो जाने में एक मजीद सहूलत ये दी गई है कि अगर इंतहाई शदीद सर्दी और मौजे उतारने की वजह से आपके पैरों को बड़ा नुकसान हो जाने का डर है। मिसाल के तौर पे आप बर्फ में चल रहे हैं, सफर में है, इलाका बर्फ जो है ना ऐसा है कि जहाँ पे जमीन पर बर्फ जमी रहती है, और जो है आप नहीं है, कमजोर है, और मौजे की वजह से आपके पैर की हिफाजत हो रही थी, अब मुद्दत खत्म हो गई, बल्कि आपको मौजा उतारना है, तो मौजा उतार के जाहिर है कि आपको बर्फ पे रखना पड़ेगा वगैरह वगैरह। ऐसी कोई सूरत हाल हो जिसकी वजह से आपके मुद्दत पूरी हो जाने की सिर्फ एक शक्ल, अगर मौजा उतारने के बाद आपको पैर को बड़े नुकसान, शदीद नुकसान का अगर आपको खदशा है, तो फिर ऐसी सूरत में मौजा उतारने का आप कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक कि वो खदशा दूर ना हो जाए, तब तक के मौजा उतारे बगैर आगे आप अपना सफर जारी कर सकते हैं। इसकी समझना ये चाहिए कि मसा तो तोड़ने वाली चार चीजें हैं, तो कुफैन पर मसा से मुताल्लिक ये बातें कोई ना। इसी के आगे एक्सटेंशन के तौर पे पट्टी पर मसा, मस वाले जबीर कहते हैं अरबी, जीम बा या रे, ये जबीर का मतलब होता है पट्टी। तो समझना ये है, ये सिर्फ पाँव की हद तक के मुख्तस नहीं है, हाथ पर भी हो सकता है, चेहरे पर भी हो सकता है। अगर यानी आप वजू में जो चार आज़ा है, हाथ धोना है कोहनियों समेत, और उसके बाद जो है चेहरा धोना है, तरतीब के एतबार से जो है चेहरा धोना है, फिर हाथ धोना है, और उसके बाद सर का मसा करना है, कम से कम चौथाई सर का मसा इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास कमियत ज्यादा है, और उसके बाद पैर धोना है टखनों समेत। ये चार फर्ज जो है हमारे वजू में थे। तो इसमें से ये जो आज़ाए वजू है, चेहरा है, हाथ है, सर है और पैर, इसमें से किसी हिस्से पर अगर जख्म हो जाए आप किसी वजह से, और उस जख्म पर अगर आप जख्म को धो सकते हैं, उसमें जख्म को धोने में आपको कोई तकलीफ अगर नहीं होती है, ना सूख गया है, थोड़ा सा जख्म बाकी है वगैरह हो, तो पहली चीज तो यह है कि उस जख्म पर भी पानी बहाने की कोशिश करना चाहिए अगर वो आपको नुकसान नहीं। दूसरा यह है कि अगर पानी बहाना उसके ऊपर जो है वो नुकसान देता है, तो फिर वो जख्म पर मसा कर लेना चाहिए, यानी हाथ गीला करके उस जख्म पर से फेर लेना चाहिए। इससे तो शरीयत में सहूलत। अगर ये भी नहीं के बस की बात नहीं है, उसके लिए उसके मखसूस जो माहिर लोग होते हैं उन्हीं से पट्टी बंधवाई जाती है। तो इस वजह से शरीयत में अल्लाह ताला ने पूरी सहूलत दी है कि बाद उस पट्टी के ऊपर बसा कर लीजिए, उसको खोलने की जरूरत। जितने हिस्से पर आपके जख्म है, चाहे हाथ का हो, चाहे पैर का हो, चाहे चेहरे का हो, चाहे सर का हो, तो उस पर पट्टी पर मसा कर की जाए। ये मसू अलल जबीर कहलाता है। अक्सर सवाल पर्चे में जो पूछा जाता है, मसू अलल कुफैन और मसू अलल जबीर के बारे में आप क्या जानते हैं, तो अरबी के अल्फाज देख के घबराने की जरूरत नहीं है, पट्टी पर मसा का सवाल पूछा जाता है। कभी कभी क्या होता है कि वो कपड़े की पट्टी के अलावा लकड़ी या दरमियान में लकड़ी रख के फिर उसके ऊपर अगर हड्डी वगैरह टूट गई है, कोई वजह है, तो उसकी वजह से
कभी ऐसा होता है कि लकड़ी के ऊपर से पट्टी बांधी है, तो चाहे ऊपरी हिस्सा लकड़ी का हो, चाहे ऊपरी हिस्सा कपड़े की पट्टी का हो। अगर ऊपरी हिस्सा लकड़ी का है तो फिर वो लकड़ी पर जो है मसा किया जाएगा। अगर ऊपरी हिस्सा जो है कपड़े का है तो वो कपड़े पर मसा किया जाएगा। ये समझना चाहिए। चार जो है ना उसके बल्कि तीन जो है ना दर्जे समझ लीजिए। पहला यह है कि जख्म पर से पानी बहाना जाए, अगर आपके लिए मुमकिन हो, काबिल बर्दाश्त हो, आपको उसकी वजह से बीमारी बढ़ने का, जख्म के बढ़ने का डर ना हो, तो वजू में उस जख्म पर से भी पानी बहाना चाहिए। दूसरा दर्जा यह है कि पानी बहाना तो मुमकिन नहीं है, उससे बीमारी बढ़ जाने का डर है, तो ऐसी सूरत में वो जख्म पर आपको हाथ गीला करके मसा कर लेना चाहिए, उस तर कर लेना चाहिए। उसके बाद तीसरा दर्जा ये है कि पट्टी जैसी भी आपकी बंधी हुई है, डॉक्टर ने, हकीम ने जैसी भी पट्टी बांधी है, उस पट्टी पर आप डायरेक्ट पट्टी पर मसा कर सकते हैं। ये बात आपको रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने इस सारी सूरत मसा जो है, जो भी पट्टी पर मसा किया जाएगा या फैन पर जो मसा किया गया था वो धोने की तरह है। तो ये पट्टी का मसा जो है, ये किसी मुद्दत के साथ खास नहीं। फैन का मसा जो था वो मुद्दत के साथ खास। तो समझना ये है कि पट्टी का मसा धोने की तरह है, वो धोने का बदल था, ये धोने की तरह है। कुफ पर मसा धोने का कायम मकाम है, और पट्टी पर मसा धोने की तरह है शरई के एतबार से। तो इस वजह से अब आपको पट्टी पर मसा में ये नहीं कहा जाएगा कि आप 12 घंटे 24 घंटे बाद, ऐसी कोई मुद्दत नहीं है। खुफान पर मसा में मुद्दत है, सरकार ने बतलाया है। इस वजह से हदीस पाक से खुफान पर मसा, मौजों पर मसा की हमको मुद्दत मालूम हुई थी, और पट्टी पर मसा की कोई मुद्दत नहीं है। ये धोने के मुमासिल है, धोने के जैसा। अगर पाँव पर जख्म है तो आप ये सोचना चाहिए कि एक पाँव को धोने के साथ दूसरे पाँव की पट्टी पर मसा करना चाहिए। आप फर्क समझते जाए। खुफैन में क्या हो रहा था कि खुफैन पर मसा एक जो है अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई खुसूसी हमारे लिए सहूलत थी। ये तो ऐसा है कि ये शरई उजर है, जख्म है उस पर पट्टी बंधी हुई, तो वहां शरई उजर नहीं था। वहां पे एक मखसूस सहूलत को हम इस्तेमाल कर रहे थे खुफैन पर मसा में। पट्टी पर मसा में चूंकि शरई उजर है, इस वजह से अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके एक पैर पे पट्टी बंधी है, दूसरा पैर आपका सलामत है, सालिम है, तो आप एक पैर को धो रहे हैं और दूसरे पैर पे मसा कर रहे हैं पट्टी पर, तो पट्टी पर मसा में ये जायज। हुफैन पर मसा में वो जायज नहीं। हुफैन पर मसा में क्या था कि आपको एक मौजा भी अगर आपने उतारा है तो आपको दूसरा मौजा भी उतारना पड़ेगा, दोनों पैर धोना पड़ेगा। वहां पे धोना और मसा को जो है जमा करने की इजाजत नहीं, लेकिन पट्टी पर मसा में धोना और मसा को जमा करने की इजाजत है। ये धोने के बराबर है, वो धोने की जगह था, धोने के बदले था। तो इस वजह से पट्टी पर मसा करना धोने के बराबर है। इस वजह से एक पाँव को धोना और दूसरे पाँव पर की पट्टी पर मसा करना ये जायज है। सेहत याबी से पहले पट्टी के गिर जाने से मसा बातिल। वहाँ क्या था कि आपने एक मोजा उतार दिया तो आपका खुफ का मसा बातिल हो गया, खुफ का मसा टूट गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने धोने के कायम मकाम, धोने के जैसा काम किया था पट्टी पर शरई उज्र की वजह से। इस वजह से अगर खुद ब खुद अंदर से जख्म सूख गया और उसके बाद जो है पट्टी गिर गई, तब आपको आपका पट्टी पर किया हुआ मसा बातिल नहीं, उफ पे किया हुआ मसा बातिल हो जाता है पट्टी पर उफ के हटने से पैर पर। यहाँ पे पट्टी अगर हट गई, जब हाथ पे थी, जब पैर पे थी, जहाँ भी थी, और अंदर से जख्म सूखता हुआ आया, पट्टी गिर गई, हट गई,
तो इसकी वजह से पट्टी पर किया हुआ मसा बातिल नहीं। इसी तरीके से एक पट्टी को दूसरी पट्टी से बदलना भी जायज है। जैसे जरूरत पड़ती है, ड्रेसिंग करने वाले साहब आते हैं या आप जाके ड्रेसिंग कराते हैं, तो पहली पट्टी निकाल रहे हैं आप, जिस पे आपने मसा किया था उसको निकाल दिया, अब दूसरी पट्टी आपको लगाई गई, तो अब दूसरी पट्टी पर फिर से मसा करना जरूरी नहीं। समझिए आप, ये चूंकि पट्टी पर मसा धोने के जैसा है, लेकिन खुफ पे मसा जो था वो धोने का बदल था, यानी वो खुसूसी शरई सहूलत थी। ये जो है उजर की वजह से अब जो है आपने पट्टी एक पट्टी को दूसरी पट्टी से अगर बदल लिया है तो ये भी जायज है, और दूसरी पट्टी पर मसा को लौटाना नहीं है, अलबत्ता अफजल है। उलमाए किराम ने फरमाया है कि ऐसी सूरत में जब आप ड्रेसिंग किए हों, पट्टी तब्दील किए हों, तो फिर दूसरी पट्टी पे भी मसा कर लीजिए, ये आपके लिए अफजल है। अल्लाह ताला अफजल कामों पर ज्यादा सवाब। इसी तरीके से अगर किसी की आंख में तकलीफ है और उसे हुक्म दिया जाए कि आंख को ना धोए, हम देखते हैं ऑपरेशन वगैरह होने के बाद, जो बाबा हाथ में पानी नहीं पड़ना, हाथ हाथ में पानी नहीं जाना, और हाथ को धोना नहीं आता के लिए वगैरह वगैरह दर्द के लिए मुख्तलिफ कैफियत के एतबार से डॉक्टर की तरफ से ये हुक्म दिया जाता है। तो क्या नाखून टूट गया आपका और उस पर आपने दवाई लगा दी या कोई और चीज लगा दी, और उस दवाई का उतारना, उस जो आपका जो हीलिंग चल रहा है, जो ट्रीटमेंट चल रहा है, जो टूटा हुआ नाखून है वहां पे अल्लाह ताला की तरफ से फिर से नाखून आ जाए तब का इंतजाम जो आपको चल रहा है, उसमें नुकसान होता है, तो उस पर मसा जाए। समझ रहे हैं? जब ये कहा जाए कि आपको पानी जो है से आंख को धोना नहीं, या आपको ये कहा जाए कि जो नाखून टूट गया था उस पर जो दवाई लगाई हुई है वो दवाई को हटाना नहीं, तो दवाई को धोना, तो फिर ऐसी सूरत में आपको आंख पर या उस टूटे हुए नाखून की जगह पर लगाए हुए दवा पर आपको फिर से हाथ तर करके उस पर मसा कर लेना जायज है। और अगर मसा भी तकलीफ देता हो तो छोड़ दो, शरीयत में कहाँ तक आसानी है। आपको होने की इजाजत नहीं थी तो आप कोशिश करेंगे कि आपको मसा कर लिया जाए, हाथ को गीला करके आपका मसा। अगर वो भी मुमकिन नहीं, उससे भी तकलीफ होती है, डॉक्टर ने उससे भी मना किया है, तो फिर ऐसी सूरत में छोड़ दिया जाए, उतना हिस्सा छोड़ के आंख का, आप जो है बाकी का हिस्सा जो है उस तरीके से धोएंगे। और आपने ना आंख को धोया ना आंख पे मसा किया। इसी तरीके से जो आपका टूटा हुआ नाखून था, उसके बाद जो जगह नजर आ रही थी ना उसको धोया, उस पर दवा लगी हुई थी, ना उस पर मसा किया, तब भी अल्लाह ताला के पास आपका वजू काबिल कबूल है। समझना यह है कि खुफैन पर मसा और पट्टी पर मसा दोनों में मसा की अलग से नियत जरूरी नहीं। हमारे पास अहनाफ के पास इससे पहले आपको बताया गया था गालिबन, ये इमाम आजम रहमतुल्लाह के पास वजू में नियत ही लाजिम नहीं, इमाम शाफी के पास है और अइम्मा के पास है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के पास वजू में नियत लाजमी नहीं। और हम जो फैन पर मसा कर रहे हैं या पट्टी पर मसा कर रहे हैं, ये दोनों जो है वजू का हिस्सा है। तो इस वजह से इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मानने वालों के लिए मौजे पर मसा करते हुए या पट्टी पर मसा करते हुए, या आप आम हालात में, ना आप मौजा पहने हुए हैं, ना आपको कोई पट्टी बंधी है, ना कोई जख्म है, आप सर का मसा कर रहे हैं, तो सर के मसे में भी नियत करना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो भी वजू का हिस्सा है। क्योंकि वजू में नियत जरूरी नहीं है अहनाफ के पास, तो इस वजह से मौजे पर मसा में, पट्टी पर मसा में और जो है सर के मसा में भी
नियत जरूरी नहीं है। आपने कल का दर्स आज का दर्स अगर समझा है बहुत अच्छी बात है, बहुत अहम मान है मौजों पर मसा करने का, जो है ना। कल के दर्स से मुताल्लिक आज के दर्स से मुताल्लिक कुछ सवाल है या और जनरल सवाल है आपके? फरवरी के पहले हफ्ते में इंशाल्लाह इम्तिहान होगा। इम्तिहान में ज्यादा से ज्यादा बताइए, सवाल हैं तो बताइए। कोई क्वेश्चन है बता सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम हज़रत। सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी फरमाइए। अ, जैसे पैर के मौजों के लिए एक रियायत, जैसे आपने फरमाया ना कि बर्फीली जगह पर अगर कोई है तो मिसाल उसके मैंने लिए अपनी तरफ रियायत। से दिया। अच्छा अच्छा। फिक़ह की किताबों में जो लिखा है वो एक ही जुमला है कि जी मुद्दत पूरी हो जाने पर मौजा उतारने से पैर को शदीद नुकसान का अंदेशा हो जी। तो ऐसी सूरत में मौजा न उतारे, अच्छा। तो जब तक कि वो शदीद नुकसान का खदशा बाकी है। जी जब वो शदीद नुकसान का खदशा खत्म हो गया तो फिर जो है ना मौजे उतार के पैर धो लेना जरूर। कोई और वजह है, कोई दुश्मन खड़ा हुआ है जी। तो आपके पैर पे मारने वाला है, वगैरह वगैरह। तो हजरत ये सिर्फ पैरों के लिए ही है, जैसे हाथ के दस्तानों के लिए ऐसा कुछ नहीं है ना? हाथ के दस्तानों पे, उसके बाद जो है पगड़ी पे, बुरके पे मसा नहीं होता। जी सर के मसा के बदले में जो है ना, ये भी मसाला इसके अंदर बताया हुआ है। लीजा में एक जुमला अरबी में यह है, वला यजूजुल मसहु अला इमामतिन व कलमसुअतिन व बुरक़िन व खुफ़ाज़ैन। तो इसका मतलब ये होता है कि खुफ़ाज़ का मतलब दस्ताने, हैंड ग्लोव्स। तो समझना यह है कि सर का मसा करते वक्त अगर आप सोचेंगे कि भाई पैर के मसा की अल्लाह ताला ने जब इजाजत दी है तो सर के मसा में जो है मैं बजाय जो है टोपी निकालने के, शदीद सर्दी है इस वक्त टोपी नहीं निकालता, टोपी के ऊपर से मसा कर लेता हूँ तो मेरा वजू मुकम्मल हो जाएगा क्या? तो जवाब यह है कि आपका वजू मुकम्मल नहीं होगा, क्योंकि सर के मसा की टोपी के ऊपर से या बुरके के ऊपर से या पगड़ी के ऊपर से सर के मसा की कोई आपको हदीस नहीं। उसी तरीके से आप बोलेंगे कि आप पैर के मसा की तो आपको पैर में इजाजत दे रहे हैं, ऐसा ही हैंड ग्लोव्स मैं पहना हुआ हूँ और सर्दी शदीद है इस वास्ते मैं हैंड ग्लोव्स नहीं निकालता और हाथ जो है ना हाथ का मसा कर लेता हूँ, हैंड ग्लोव्स के ऊपर से मसा कर लेता हूँ, तो इसकी भी इजाजत नहीं है। ये चार अल्फाज जो है इमाम हसन शुरबुलाली रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पे वजाहत के साथ ली। जायज जी नहीं है मसा किस किन 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 चीजों पर? इमाम पर, उसके बाद टोपी पर, और खवातीन के बुरके पर, और हाथ में पहने जाने वाले खुफास पर। जी खुफास से खुफाज आता है और ये खै से खुफ आता है। जी। पैर का जो मोजा होता है उसके लिए खै से खुफ है एक नुक्ते वाला, और हाथ के दस्तानों के लिए अरबी में एक लफ्ज खुफास का है, खाफ फा अलीफ से, रेजे वाला। जी जी फरमाइए। जी, मालूम हो गया, शुक्रिया जज़ाकल्लाह। और किसी और के कोई सवाल है तो बताइए। ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट होना, इंटरेक्शन होना, दर्द समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा करने को अंदाजा आना। आप इम्तिहान दे सकते हैं, आप आगे इम्तिहान दे सकते हैं, आपका करीबी जो भी मरकज है वहाँ पे इम्तिहान दे सकते हैं। आंगन में भी अल्लाह ताला के इम्तिहान होता है। क्या मिलता है, पहनाते हैं, आंसर शीट्स लेकर आते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन आता है, फिर वो आंसर शीट्स अपने साथ लेकर जाते हैं, तो फिर 1 महीने के बाद फिर नतीजा आता है। 35 मार्क्स को पासिंग है,
बहुत आसान है, थोड़ी सी तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी हो जाए। हजरत एग्जाम की डेट कब रहेगी? तो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी समझ के चलिए, शाबान का पहला हफ्ता। जी। तकरीबन वो मिल के आ रहे तारीखें जो है, रजब शाबान में सरकारी तारीखें और हिलाली तारीखों में कोई फर्क नहीं है ज्यादा। जी हाँ। अभी जैसा 2 दिन का फर्क है, वो जो है ना कम हो जाएगा। 3 दिन का फर्क है इस महीने में। आज जो है 6 तारीख को, 3 तारीख है ना, 6 दिसंबर को 3 जमातुल आखिर है। जी। रजब शाबान में ये और कम होता जाएगा, तो फर्स्ट वीक का फरवरी, फर्स्ट वीक का शाबान रहे। जी हाँ। तो दोनों के फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह इम्तिहान रहे। कोई 2 हफ्ते पहले आता टाइम टेबल उसका इंशाल्लाह। महीना जी। भर पहले फॉर्म भरे जाते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। ऑनलाइन फीस होती है, उसमें एग्जामिनेशन की जाने जाने की 300 रुपये डिप्लोमा इन अरबिक के लिए। और आपकी फोटो लगती है उसमें, आपका आधार कार्ड लगता है, वालिदा का नाम, वालिद का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में अगर नहीं है तो कोई और जो है ना डॉक्यूमेंट से, वगैरह वगैरह, तो उसमें बताया जाएगा तफसील से आपको। जब में फॉर्म भराए जाते हैं, उसके बाद फॉर्म भरने के तकरीबन 8-10 दिन के बाद टाइम टेबल आ जाता है। उसके बाद शाबान के पहले हफ्ते में होता है। और सवाल है तो बताइए। मैं तो ऐड कर सकते हैं, फारूक साहब हैं, ऐड करना है तो कर सकते ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। मैं हैं। लीव करना है सबको। हाँ, मैं लीव कर देता हूँ, प्लीज।